Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about हिमांशु खुराना and आसिम रियाज। हिमांशु ने रिसेंटली पारस छाबरा के पॉडकास्ट में जाके एक इंटरव्यू दिया जहाँ पे उसका ये कहना था कि उसको कन्वर्ट होने के लिए बोला गया था, ये बोला था कि जो वो ये रिलीजियस चीजें करती है वो अभी कंटिन्यू नहीं कर सकती। आपका तो कन्वर्जन भी होने वाला था मेरे सुनने में। एक रात ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे बोला गया कि ये चीज तुम नहीं कर सकते इसके बाद, एंड आई स्वेयर मैंने अपने मुंह से ये बात बोली। उससे पहले मुझे 4 धाम सारे मंदिर पूरे करनी, क्योंकि फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। So much of money you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता। एंड हिमांशु का ये कहना था कि उसके पहले उसको 4 धाम की यात्रा करने दो, मंदिर वगैरह जाने दो, क्योंकि आगे उसको करने नहीं मिलेगा। तो उसका जो जर्नी है वो शुरू हुआ, उसने मंदिर वगैरह जाना शुरू किया। एंड हिमाचल प्रदेश में जब उसने कैलाश यात्रा की, उस पॉइंट पे वहां पे जाके वो बहुत ज्यादा रोई। एंड लेटर ऑन उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि ये चीज उसको नहीं चाहिए, एंड वो जो रिलेशनशिप था वो एंड हो गया। अब यासिम और हिमांशु का जब ब्रेकअप हुआ था तब कई लोगों का ये कहना था कि क्योंकि ये लोग शादी करने वाले थे तो फेथ चेंज करने की बात हो रही थी, यानी इसी रीजन से इन दोनों ने अपना रिश्ता जो है वो एंड करने का डिसीजन लिया। अभी हिमांशु के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो कई लोगों ने ये लिखा है, आई एम अ मुस्लिम एंड आई कैन क्लियरली से इट, इफ इट केम टू कन्वर्जन इट वाज नेवर लव। प्यार किया है तो जैसे किया है वैसे अपनाओ ना, बदलना क्यों है किसको भी। टुडे आई फील व्हाट शी डिड वाज राइट। हिमांशु वेंट थ्रू अ लॉट, शी इज सो मच मैच्योर्ड। अभी सी फेथ जो है वो बहुत पर्सनल मैटर है एंड सबका अपना चॉइस होना चाहिए कि वो किस में बिलीव करना चाहते हैं। इम्पोज करना किस पे कुछ या कंडीशन लगाना इज रॉन्ग, क्योंकि जब रिश्ता शुरू हुआ था तभी क्लियरली पता था कि डिफरेंट फेथ है, इंटरफेथ है इनका। एंड सैडली उस पॉइंट पे हिमांशु जो थी वो ऑलरेडी एंगेज थी, उसके बारे में भी आगे बात करें। एंड ये सिर्फ थिंकिंग जो है वो इंडिया में नहीं देखने मिलता। एक रील बीच में आया था जहाँ पे वेस्ट की जो मीडिया है वो प्रियंका एंड निक जोनस का केस कवर कर रही थी, एंड वो लोग ये बोल रहे थे कि इनकी जो डॉटर हेमाल थी उसका जो परवरिश है वो प्रियंका के फेथ के अंडर हो रहा है, निक का जो फेथ है उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, एंड दिस इज नॉट ओके। तो इसी रीजन से डिफरेंट फेथ में मैरिज मत करो, बिकॉज फिर आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो दैट वाज एक्चुअली वेरी सैड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई खुद से फॉलो कर रहा है कोई चीज तो उसमें ऑडियंस का हक नहीं बनता कि इसको हेट देने का। जैसे अगर आप देखोगे सलमान खान के घर में डिफरेंट फेथ्स फॉलो होते हैं, कटरीना विकी के केस में डिफरेंट फेथ है एंड कटरीना खुद के मन से सर्टेन चीजें फॉलो करती है, तो उसके लिए उसको हेट देना इज नॉट ओके। सिमिलरली प्रियंका निक के केस में अगर निक सर्टेन चीजें डिफरेंट फेथ की अपनी डॉटर को सिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कुछ बड़ी गलती कर रहे हैं या उनको हेट देना लाजमी है। या जहीर खान या सागरिका का केस ले लो, इंटरफेथ मैरिज है ये भी, एंड अगर जहीर एंड सागरिका डिसाइड करते हैं एक दूसरे के बिलीव्स को शेयर करने का, देन इस केस में वो उनका चॉइस है, कोई इम्पोज नहीं करा। बट हिमांशु के केस में वैसा फ्रीडम नहीं था उसको, एंड दैट इज एक्चुअली वेरी सैड। अभी कमेंट सेक्शन में भी बी वेरी रिस्पेक्टफुल। जस्ट बिकॉज एक पर्सन ने ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट किया है दैट डजंट मीन कि आप सारे लोगों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जिस वे से रिश्ता शुरू हुआ था तभी देखने मिल रहा था कि ये लोग कंपैटिबल नहीं है, ऐसा लग रहा था कि कन्वीनियंस का रिश्ता है। ये दोनों जो है वो बिग बॉस सीजन 13 के दौरान मिले थे, 2019 की ये बात है। हिमांशु जो थी वो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आई थी एंड उस फेज में उसका एंगेजमेंट हो चुका था, उसका बाहर एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। हिमांशु ने कुछ उस पर चीट नहीं किया था, उसने सबको बिग बॉस में बता दिया था कि उसका बॉयफ्रेंड है। स्टिल आसिम जो है वो कॉन्स्टेंटली उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। दिस वॉज नॉट एट ऑल ओके, क्योंकि हिमांशु उसको बोल रही थी कि ऐसा मत करो, ये बाहर अच्छा नहीं लगेगा। बट आसिम मना करने के बावजूद भी बार बार उसको परस्यू कर रहा था, उससे फ्लर्ट कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, दिखा रहा था दैट ही इज इंटरेस्टेड। उसके बाद व्हाट हैपेंड कि हिमांशु का एलिमिनेशन हो गया एंड बिग बॉस के फेज में कई बार ये देखने मिलता है कि कुछ भी ना हो स्टिल लोगों को शिप किया जाता है, एंड वैसे ही कुछ हुआ हिमांशु एंड आसिम की केस। दोनों को बाहर शिप किया जा रहा था एंड हिमांशु का फ्रेंडली बॉन्ड था आसिम के साथ, उसके अराउंड रील्स बन रहे थे। एंड ये सारी चीजें जब हिमांशु के बॉयफ्रेंड एंड उसके फैमिली ने देखी तो वो लोग इससे बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। एंड जैसे ही हिमांशु का एलिमिनेशन हो गया उसको ये बताया गया कि जो एंगेजमेंट है, जो शादी होने वाली है, वो सब कैंसिल हो गया है। तो इन अ वे उसका एंगेजमेंट टूट गया, जिसके बाद हिमांशु ने डिसाइड किया कि वो फिर से शो में आएगी। एंड ऐसा मत समझो कि सिर्फ गलती आसिम की तरफ से थी, नहीं, हिमांशु भी बहुत शेडी वे से एक्ट कर रही थी। वो रिटर्न आई एंड बहुत ज्यादा ऐसा डेस्परेट वे से एक्ट कर रही थी। पहले जो वो आसिम को मना कर रही थी, ये दिखा रही थी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सडनली वापस आने के बाद इनडायरेक्टली उसने हाँ बोल दिया था आसिम को, सेइंग दैट नाउ शी इज इंटरेस्टेड। तो टाइमलाइन आप देखो, बाहर उसको जाके समझा कि एंगेजमेंट खत्म हो गया है, तो वापस आने के बाद उसने आसिम को चूज किया। तो ये रिबाउंड था या सिंगल नहीं रहना या किसको तो चूज करना है, जो भी हो, बट क्लियरली वो टाइम नहीं लिया हिमांशु ने सोचने का। एंड सलमान खान ने वीकेंड के बार पे ये पॉइंट आउट भी किया था आसिम को कि तुम्हारे वजह से कहीं ना कहीं उसका जो लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है वो खराब हो गया है, उसका एंगेजमेंट टूटा है। एंड अगर तुम इसके बाद डिसाइड करते हो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना, देन मेक श्योर करो कि उसके साथ रहो। शो खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, ऐसा मत करो। बहुत फर्मली सलमान खान ने आसिम को ये बोला था। तो सी ये कन्वीनियंस का थोड़ा रिश्ता लगा। हिमांशु बाहर से घर में आई, जब उसको बाहर समझा कि जो भी उसका रिश्ता है वो खत्म हो गया, तो उसने डिसाइड किया कि वो आसिम को चांस देगी। एंड आसिम के ऊपर भी एक इनडायरेक्ट प्रेशर आ गया कि इवन इफ वो टाइम पास था उसके लिए, बट क्योंकि ये सब नेशनल टीवी पे हो गया है एंड उसने अपना वर्ड दे दिया था सलमान खान को कि नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ इसको लेके,
तो वो एक सीरियस रिलेशनशिप बिना एक दूसरे को प्रॉपर्ली जाने बन चुका था। और एक यहाँ पे चीज आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि हिमांशी खुराना जब आसिम को मिली थी उस पॉइंट पे पकड़ लो उसका एज जो है वो 28-29 ईयर्स होगा। तो कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट एंड उसकी फैमिली का माइंडसेट ऐसा थोड़ा लग रहा था कि जो बाहर शादी होने वाली थी वो भी इसलिए रश किया जा रहा था बिकॉज 30 से पहले उसको शादी करना था। एंड सी ये सोच क्लियरली गलत है। बट सैडली फैक्ट ये है कि कई लोग जो होते हैं वो ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं, इतना ज्यादा खुद को एक डेडलाइन दे देते हैं कि किसके पहले उनको ढूंढना ही है किसको, तो एंड हेस्ट में आके कभी कभी गलत डिसीजन भी लेते हैं। एंड आसिम एंड हिमांशी के बीच में 1 साल का एज डिफरेंस, आसिम कुछ तभी 27 का होगा एंड कई साल तक इनका रिलेशनशिप चला, कुछ 4 इयर्स का इनका रिश्ता था। बट दिसंबर 2023 में आके इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं। एंड ब्रेकअप के कुछ 4 महीने बाद आसिम जो है वो खतरों के खिलाड़ी में गया। मई 2024 की ये बात है। एंड उसमें जिस वे से उसका बिहेवियर देखने मिल रहा था वो देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अगर ये बिहेवियर था आसिम का एंड रिश्ते में भी, रिलेशनशिप में भी अगर हिमांशी के साथ वो ऐसे ही एक्ट कर रहा था, ये सडन पर्सनालिटी चेंज आसिम में देख के हिमांशी को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन करना चाहिए था कि आगे जाके ये रिश्ता टॉक्सिक हो जाएगा। क्योंकि जो आसिम बिग बॉस में देखने मिला था उससे कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन खतरों के खिलाड़ी में देखने मिल रहा था। वो रोहित शेट्टी के सामने पैसों के बारे में बात कर रहा था, ये बोल रहा था कि तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितनी गाड़ियां चेंज करता हूँ, तुमको पता नहीं है मेरा लेवल दिस एंड दैट। शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। तो ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस के बाद जो फेम मिला है, लोगों से प्यार मिला है, जो फैन बेस बना है, उस फेम को देखने के बाद आसिम को ऐसा लग रहा था कि अभी कोई उसके लेवल का नहीं है। इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेशन, एंटाइटलमेंट एंड इगोइस्टिक बिहेवियर ये था दैट वो उस चीज के लिए ट्रोल भी हुआ था। डिल्यूजनल बिहेवियर बहुत ज्यादा ये लग रहा था कि उसके फीलिंग्स ही मैटर करती है, उसके अराउंड ही चीजें होनी चाहिए एंड थोड़ा इनकन्वीनियंस हो गया उसके ईगो पे बात आ जाएगी एंड वो दूसरों को इंसल्ट करने लगेगा, लोगों को बताएगा उसके पास कितना पैसा एंड व्हाट नॉट। किसने पूछा भी नहीं था, कोई से झगड़ भी नहीं रहा था, बट फ्रेजाइल ईगो का केस ये दिख रहा था। एंड दूसरे इंटरव्यूज में भी जब वो गया तब आसिम का सेम पर्सनैलिटी देखने मिल रहा था। तो ये पहले तो बड़ा सवाल आता है कि हिमांशी जब आसिम के साथ थी तब क्या वो भी उसके ये डिल्यूजनल बिहेवियर को फीड कर रही थी, क्या वो उसको रियलिटी चेक नहीं दे रही थी। एंड आपको कई इन्फ्लुएंसर्स के फैंस ऐसे देखने मिल जाएंगे इस पॉइंट पे जो टॉक्सिक हो जाते हैं, इवन इफ उनका जो फेवरेट पर्सन है उसने कितना भी कुछ गलत क्यों ना किया रहेगा, उसको जस्टिफाई करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे। एंड मे बी यही रीजन है कि आसिम को रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा था कि वो कितना ज्यादा गलत बोल चुका है खतरों की खिलाड़ी में, क्योंकि उसके फैंस जो है वो कमेंट सेक्शन में उसको हाइप अप कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। एंड दूसरे कंटेस्टेंट देन होस्ट को वगैरह जाके हेट दे रहे थे। एंड अभी ये मत समझो कि आसिम को ये रीजन जो था बाहर नहीं लाना था, क्योंकि जब इनका ब्रेकअप हुआ था उस पॉइंट पे एक चैट सर्कुलेट हो रहा था जिसमें क्लियरली देखने मिल रहा था कि आसिम हिमांशी को बोल रहा है कि तुमने जो ब्रेकअप का स्टोरी डाला है उसमें लिखो कि हमारे रिलीजन अलग है, इस वजह से हो रहा है। इस चैट में हिमांशी लिख रही है यू सेड आई डिड, आसिम लिखता है सही है, यू शुड एक्चुअली राइट द रियल रीजन अबाउट दैट, वी कम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, वी बोथ हैव डिफरेंट बिलीव्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज एंड माइंड रिलीजन एंड नॉट सीइंग एनी फ्यूचर टुगेदर, वी हैव पार्टेड वेज। एंड हिमांशी ने लिखा था बट रिमूव हो गया बिकॉज वो तुम्हें टारगेट करता, यानी कि ये रीजनिंग उसको टारगेट करती। एंड इस पे आसिम ने लिखा बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। हिमांशी का जो पोस्ट था वो कुछ ऐसा था, व्हेन वी ट्राइड बट वी कुड नॉट फाइंड अ सोल्यूशन फॉर आवर लाइफ, यू स्टिल लव ईच अदर बट लक इज नॉट सपोर्टिंग फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर, नो हेट ओनली लव, दैट्स कॉल्ड मैच्योर डिसीजन। एंड आसिम का जो स्टेटमेंट था उसमें उसने क्लियरली लिख भी दिया था, यस इंडीड वी बोथ अग्री टू सैक्रिफाइस आवर लव फॉर आवर रिस्पेक्टिव रिलीजियस बिलीव्स, वी बोथ आर 30+ एंड वी हैव फुल राइट टू टेक दिस मैच्योर डिसीजंस एंड वी मेड इट, वी हैव डिसाइडेड टू पार्ट वेज। आसिम ने अपने स्टेटमेंट में रियल रीजन जो है वो रिवील कर दिया था। एंड उस पॉइंट पे हिमांशी को हेट मिल रहा था जिस वजह से उसको सेकंड स्टेटमेंट देना पड़ा जिसमें उसने लिखा था दिस इज माय लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट टू क्लैरिफाई दैट आई एम अ सेक्युलर पर्सन सो आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी रिलीजन, आई जस्ट चोज माइन, इफ आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू ब्लेम हिम for breakup, then I also want no one of you to blabber against me. From my past relationship, I was quiet for a reason. I took whole blame. Here I tried the same, but I'm sorry. People took it other way. And see इस पॉइंट पे आसिम का जो बिहेवियर है उससे ऐसा मत समझो कि वो अपने सिर्फ को-एक्टर्स को हर्ट करा या हिमांशी के साथ उसका जो रिश्ता है वही खराब हुआ, ऐसा नहीं है। इवन उसके फैमिली के साथ भी जो उसके रिलेशंस है वो भी डैमेज हो गए ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका जो ब्रदर है उमर रियाज, वो दोनों इतना ज्यादा क्लोज लग रहे थे बट उसके साथ भी फॉल आउट देखने मिल रहा है क्योंकि वो दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को फॉलो नहीं करते, तो दूसरे जो रिश्ते हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि हिमांशी ने जो भी बताया इसके बारे में what you have to say, and if you want you can follow us on Instagram जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।